उत्तर प्रदेश की सारी जल विद्युत परियोजनाएं अपन लोग इस वीडियो में देख लेते हैं बहुत जल्दी। तो ये जो जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की जाती है वो करता है एक कमीशन, एक कॉरपोरेशन जिसका कहा जाता है यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड। यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसके माध्यम से ये सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। पानी वाले प्रोजेक्ट हैं ये जल विद्युत, ठीक साहब। तो ये जो यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 14 जनवरी 2000 को हुई थी। सन 2000 में 14 जनवरी को हुई थी और इसके तहत अभी वर्तमान में कुल 11 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। कितनी चल रही हैं? 11 जल विद्युत परियोजनाएं इसके तहत उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। अब वो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं वो समझते हैं साहब। तो पूरी लिस्ट बना लेते हैं। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे उस केंद्र का नाम जो वो केंद्र है, एक तरफ उस लिख लेंगे नदी कि वो कौन सी नदी है, ठीक है साहब, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे परियोजना, इधर नदी और इधर जिला लिखते हुए चले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है, मतलब वो सारी देख लेते हैं, 11 के 11 देख लेते हैं। एक प्रोजेक्ट है खारा प्रोजेक्ट, और खारा प्रोजेक्ट दोस्तों कहाँ पर है? आसन नदी पर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। खारा प्रोजेक्ट आसन नदी पर बना है जो कि सहारनपुर जिले में स्थित है। तो खारा प्रोजेक्ट हो गया आपका आसन नदी पे जो आपका सहारनपुर जिले में है। इसी तरीके से एक और है जिसको कहते हैं माता टीला प्रोजेक्ट। माता टीला प्रोजेक्ट, एक काम करते हैं ना, पहले सारे सहारनपुर के देख लेते हैं जिससे ये आसान हो जाएगा। तो खारा प्रोजेक्ट जो कि आसन नदी पे, ये भी सहारनपुर पे है। इसी में दोस्तों आपको बेल का प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा, ये भी सहारनपुर में है। और आपको एक प्रोजेक्ट और देखने को मिलेगा बवेल। बवेल प्रोजेक्ट भी आपका सहारनपुर में है। तो ये हैं तो दोनों के दोनों सहारनपुर में, तीनों के तीनों सहारनपुर में हो गए। लेकिन रिवर की अगर बात की जाए तो रिवर अलग है। जैसे आपने देखा कि खारा नदी तो, खारा प्रोजेक्ट तो आसन नदी पर है, इसी तरह ये बेल का और बवेल दोनों प्रोजेक्ट आपको यमुना नदी पर देखने को मिलेंगे, ठीक है साहब। तो तीन हो गए सहारनपुर के, खारा प्रोजेक्ट आसन नदी पर, बेल का प्रोजेक्ट यमुना नदी पर, और बवेल प्रोजेक्ट भी आपका यमुना रिवर पर ही हो गया। अब हम दोस्तों लेते हैं मुजफ्फरनगर के। मुजफ्फरनगर के दो प्रोजेक्ट बहुत फेमस है। एक का नाम है आपका चित्तौड़ा। चित्तौड़ा प्रोजेक्ट भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का। और इसी तरीके से एक और है जिसको कहते हैं दोस्तों निर्गाजनी। निर्गाजनी, ये भी क्या है? जल विद्युत परियोजना है। दोनों के दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मुजफ्फरनगर में देखने को मिलेंगे, मुजफ्फरनगर में। तो ये आपके दोनों के दोनों मुजफ्फरनगर में देखने को मिलेंगे। एक एक करके अपन ऐसे जिले वाइज समझ लेते हैं। और ये दोनों के दोनों दोस्तों अगर बात करी जाए, दोनों के दोनों आपको सहारनपुर में ही, मुजफ्फरनगर में ही देखने को मिल रहे हैं। और दोनों के दोनों गंगा नदी पर हैं। दोनों के दोनों गंगा नदी पर हैं। और नहर अगर मैं आपकी बता दूं तो दोनों के दोनों ऊपरी गंगा नहर में आते हैं। नहर भी अगर पूछी जाए तो दोनों के दोनों ऊपरी गंगा नहर में ही है। चाहे चित्तौड़ा हो चाहे निर्गाजनी हो, दोनों मुजफ्फरनगर में गंगा नदी पर दोनों हैं और दोनों ही आपके ऊपरी गंगा नहर का हिस्सा हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से हम सोनभद्र के देख लेते हैं। तो सोनभद्र में कौन कौन से हैं? तो एक आपका प्रोजेक्ट है ओबरा नाम से। ओबरा प्रोजेक्ट भी सोनभद्र में आपने सुना होगा। और इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट है रिहंद प्रोजेक्ट। ये दोनों के दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सोनभद्र में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आसान हो जाएगा ना, जिले के हिसाब से हो गया। अब अगर नदी की बात करें तो ये दोनों प्रोजेक्ट ही आपके रिहंद नदी पर ही हैं। तो और ये भी आसान हो गया ना, एक एक जिले के हिसाब से समझते चलते हैं। तो सोनभद्र में दोनों हैं, एक ओबरा है एक रिहंद है, दोनों आपके रिहंद नदी पर ही हैं। अब अपन लोग मेरठ के समझ लेते हैं कि मेरठ में कौन से प्रोजेक्ट हैं। मेरठ में भी दो हैं दोस्तों, दो मेरठ में है। एक का नाम है मेरठ वाले का सलावा, और एक का नाम है, एक का नाम तो सलावा हो गया, सलावा प्रोजेक्ट मेरठ में है। और इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट है भूला प्रोजेक्ट। ये दोनों के दोनों मेरठ में और दोनों के दोनों गंगा नदी पर हैं। ये आसान हो जाता है कि गंगा नदी से ही जुड़ गया। अब गंगा नदी पे हैं तो ये ऊपरी गंगा नहर से जुड़ जाएंगे। ऊपरी गंगा नहर से ही दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, सलावा भी और भूला भी। सलावा भूला दोनों कहाँ हैं? मेरठ में है। सलावा भूला गंगा नदी पर दोनों हैं और दोनों ही आपके ऊपरी गंगा नहर से जुड़े हुए हैं। कुल मिला के 11 थे तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, दो बच गए, दो प्रोजेक्ट बच गए। दोनों के दोनों बेतवा नदी के प्रोजेक्ट हैं। एक आपका ललितपुर में है और एक आपका झांसी में है। एक हो गया आपका माता टीला। माता टीला आपका बेतवा नदी पर है, आप सुनते ही चले आ रहे होंगे। और माता टीला प्रोजेक्ट आपका कहाँ है? ललितपुर में है दोस्तों, ललितपुर में। और एक आखिरी प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश का है 11वां, वो है शीतला प्रोजेक्ट। शीतला डैम जो बना हुआ है दोस्तों, ये भी सेम बेतवा नदी पर ही बना हुआ है और ये आपका झांसी में है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के सारे आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समझ लिए। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 11 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने देख लिए। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग। रिवाइज कर लो, आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 14 जनवरी 2000 को हुई थी। कुल मिला के जल विद्युत निगम ने अभी वर्तमान में 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट संचालित कर रखे हैं। सहारनपुर में 3 हैं, खारा, बेल का और बवेल। ये सहारनपुर के तीनों हैं। खारा प्रोजेक्ट आसन नदी पर है, बेल का प्रोजेक्ट और बवेल, बेल का बवेल दोनों यमुना नदी पर है, सहारनपुर में है ये। फिर हमने मुजफ्फरनगर के दोनों समझे, चित्तौड़ा और निर्गाजनी, दोनों के दोनों गंगा नदी पर हैं, ऊपरी गंगा नहर से हैं। चित्तौड़ा और निर्गाजनी कहाँ हो गए? मुजफ्फरनगर में। फिर हमने सोनभद्र के दोनों समझे, ओबरा और रिहंद, दोनों के दोनों रिहंद नदी पर हैं। फिर हमने मेरठ के दोनों समझे, सलावा भूला कहाँ के? मेरठ के हैं। ये भी आपके मेरठ में गंगा नदी पर है, ऊपरी गंगा नहर से जुड़े हुए हैं। फिर हमने माता टीला समझा जो बेतवा पे है, ललितपुर में। फिर हमने शीतला समझा जो बेतवा पे है, झांसी में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए
कि जो ऊंचाहार प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, ऊंचाहार प्रोजेक्ट वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।